नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद आपको किस तरह क्या है न्यू लाइसेंस लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। जो दोस्त हरियाणा स्टेट में किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से डी फार्मा या बी फार्मा करने के बाद कि किस तरह अपना क्या है रजिस्ट्रेशन करें और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मैं आपका दोस्त नीतीश। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे आपको क्या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है अप्लाई करना होता है। न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के बारे में हम स्टेप वाइज जो जानेंगे। फर्स्ट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मतलब जब भी आपका जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे पहले क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसमें कि आपको फीस सबमिट डिपॉजिट करनी होती है। दूसरा क्या है कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। मतलब जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपको क्या है वहाँ पर काउंसिल्स के अंदर जाना होता है, जहाँ पर जो इनका ऑफिस है पंचकुला, वहाँ पर क्या है आपको जाना होता है वहाँ पर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाने के लिए। और वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं उनको किस तरह के आपको अरेंजमेंट करके ले जाना होता है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब भी आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद या बी फार्मेसी कोर्स करने के बाद आपको जो अपने लाइसेंस के लिए पहले क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या अपने नियर बाय जो भी जो साइबर कैफ़े हैं उस पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या है www.hspc.in मतलब जो स्टेट काउंसिल की जो साइट है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, उसको ओपन करना है। उसके ओपन करने के बाद वहाँ पर क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है नीचे क्या न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलता है, उस लिंक को ओपन करना रहता है। और लिंक को ओपन करने के बाद क्या है आपको कंप्यूटर की जो साइट पर है कुछ इस तरह का जो है फॉर्मेट जो है आपको दिखाई देगा। और जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको क्या है अपने पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको उससे पहले क्या है अपने 10th जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाने हैं। उन जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उसमें क्या आपका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए। और लैब कोट या हम बात करें एप्रन जो है वो पैर कर आपको फ़ोटो खिंचवाना है। और अपने फ़ोटो के आगे क्या है जो लैब कोट पर क्या है आपको अपना नेम लिखवाना, नेम बैच जो कि आपके 10th मार्कशीट में है वो नेम बैच क्या है आपको उस लैब कोट पर लिखवाना है। उसके बाद आपको क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना है। तो जैसे जो साइट खुलती है उसमें सबसे पहले क्या है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम भरा जाता है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद आपका प्लेस भरा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, और उसके बाद अब मैरिड है या अनमैरिड है, और आपका जो है परमानेंट जो एड्रेस है वो उसमें क्या है फॉर्म में फिलअप किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, और उसके बाद जो है आपकी 10th 12th या आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो या बी फार्मेसी किया हुआ है तो उन सभी की क्या है जो मार्कशीट है 10th 12th डिप्लोमा या बी फार्मा की, उन सभी मार्कशीट को क्या है साइट पर क्या है अपलोड किया जाता है। उसके बाद जिन पर्सन्स ने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है उनका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो लेटर मिलता है उन्हें 3 मंथ की ट्रेनिंग लेटर पूरी होने के बाद जो लेटर मिलता है वो लेटर भी क्या है उनका जो है अपलोड किया जाता है। उसके बाद क्या है आपकी क्या है फ़ीस डिपॉजिट करनी होती है। जो फीस डिपॉजिट है जो फार्मेसी लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन की 5 ईयर्स की जो फीस डिपॉजिट करनी होती है, हमें जो फीस होती है वो कितनी होती है 4150 रुपये जो है ये फीस होती है, जो कि 5 साल के लिए होती है। 5 साल होने के बाद क्या है फिर हमें इसको रिन्यूअल करवाना होता है, फिर हमें क्या है यह फीस सबमिट करनी होती है। तो फीस सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, इस जो भी अब फॉर्म आपने फिल किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। और साथ में जो आपने डिपॉजिट जो बैंक से जो फीस जो डिपॉजिट की है उसका जो है बैंक चलान आपको क्या है वो प्रिंट आउट लेना है। उसके साथ ही आपको क्या है जो HSPC की जो साइट है वहीं पर आपको क्या है जो उसका जो एफिडेविट है वो भी क्या है प्रिंट आउट निकलवाना है। ये सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका कौन से जो डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पर जो वेरिफिकेशन करवाने के लिए हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। तो हम बात करें तो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जाने के अंदर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो हम जानेंगे। फर्स्ट है फाइल कवर ऑफ कार्डबोर्ड विद टैग्स। आपको क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फाइल कवर लेना है, जो कि आपको जो है बुक स्टोर पर से क्या है 5 या 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा। एक फाइल कवर होना चाहिए, उसके ऊपर टैग लगा होना चाहिए। टैग का मतलब क्या है वहाँ पर उस पर क्या नेम होना चाहिए, एड्रेस,
क्या वो लिखा हुआ आना चाहिए। दूसरा क्या है, फर्स्ट क्या है, फिर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड ऑनलाइन एंड 6 लेटेस्ट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड अलॉन्ग विद लैब कोट विद प्रिंटेड नेम एंड बैच। फर्स्ट क्या, आपका जो भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रिंट आउट जो आपने लिया है वो रखना है उसके अंदर, फाइल के अंदर। दूसरा क्या है, प्रूफ ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपको जो बैंक चलान जो प्रिंट आउट हुआ है जब आप फॉर्म भरने गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने गए, तो वो आपको उस फाइल के अंदर रखना है। थर्ड क्या है, ओरिजिनल एफिडेविट्स और नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹10 ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। मतलब जब भी आप जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, उसके बाद आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ में जो बैंक चालान का प्रिंट आउट लिया, उसके साथ में जो भी एफिडेविट का आप जो प्रिंट लेकर आए थे उसको भरकर, और आपका जो कोर्ट में जो भी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है या नोटरी पब्लिक है उससे अटेस्टेड कराना होता है, और ₹10 की जो है स्टैम्प पेपर वहाँ उस पर क्या लगवानी होती है। जो ओरिजिनल एफिडेविट है उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे कि किस तरह का जो एफिडेविट हमें दिखाई पड़ता है और किस तरह उसको जो फिलअप करना होता है। नेक्स्ट है ओरिजिनल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ गैप ईयर्स, मतलब जिसका भी जो स्टूडेंट है अगर उसके 12th के बाद अगर कोई गैप है फार्मेसी कोर्स करने में, तो ये उसके लिए ज़रूरी है गैप ईयर का फॉर्म भरना। तो ये भी जो है लास्ट में इसका प्रिंट आउट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का इसको आप भरना होता है और किस तरह का प्रिंट आउट जो आप है HSPC की साइट पे से ही डाउनलोड कर सकते हैं। गैप ईयर का मतलब है अगर आपने जो है 12th जो है 17 में पास की, 17 के बाद आपने अगर मान लें 17 से 18, 18 से 19, 2 साल में आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर 19 के से 20 में क्या आपको जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया, तो 2 साल का जो गैप था, ये गैप जो हमें बताना होता है वहाँ पर HSPC के अंदर कि हमें कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे, वो हमें क्या है उस फॉर्म में क्या है गैप ईयर के फॉर्म में क्या है भरकर देना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट शोविंग डेट ऑफ बर्थ फादर। आपको क्या है 10th मार्कशीट की कॉपी लेनी है, उस पर सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या पे क्या है सिग्नेचर करने हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट है फिर क्या है 12th पास, जो 12th पास की जो आपकी मार्कशीट है उसकी कॉपी लेनी है, उस पर भी आपको क्या है सिग्नेचर करने हैं। नेक्स्ट है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी ऑफ ऑल द ईयर, मतलब क्या है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिस पर्सन से डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है या बैचलर इन फार्मेसी किया है, उन सभी ईयर की आप क्या है कॉपी लेनी है, उन सभी कॉपी पर आपके क्या है साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट है फिर ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द लास्ट अटेंडेंट। ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने जो डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या है आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं ओरिजिनल्स, वो आपको इस फाइल के अंदर रखना है। नेक्स्ट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसके साथ में जो आपका जो है इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करता है वो इस फाइल के अंदर रखना है। नेक्स्ट है ओरिजिनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सिविल डिस्पेंसरी एक्सेट्रा विद रिटन टाइम पीरियड्स एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ फार्मासिस्ट। मतलब ये जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये क्या है डिप्लोमा जो कैंडिडेट है जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, जिसके बाद उनकी 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, वे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उनको क्या अपना जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर्म है वो भी क्या इस फाइल के अंदर रखना है। और उस पर मेन बात क्या था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फार्मासिस्ट का वो क्या है लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस कॉलेज शोइंग इट्स अप्रूवल फ्रॉम PCI फ्रॉम डिप्लोमा डिग्री कोर्स फॉर द ईयर इन विच कैंडिडेट क्वालिफाइड डिप्लोमा डिग्री। उसके साथ ही आपका जो कॉलेज है जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मेसी करने के बाद जब अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं या प्रोविजनल उस टाइम पर जब आपको देते हैं, उसके साथ में क्या है जो कॉलेज है आपको या कॉलेज इंस्टीट्यूशन है वो आपको क्या है कॉलेज का एक अप्रूवल लेटर भी देता है कि इस पर्सन ने क्या है हमारे कॉलेज से क्या है इतने से लेके इस ईयर में क्या है हमारे कॉलेज से जो है कोर्स बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स किया है, और यह जो कॉलेज है PCI अप्रूवल है वो लेटर आपको क्या है इस फाइल के अंदर रखना होता है। उसके बाद है आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी ट्रू प्रूफ्स, 2 ID प्रूफ्स लेने होते हैं। 3 मेंशन प्रूफ, 3 मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट क्या है राशन कार्ड, सेकंड क्या है आपका वोटर आई कार्ड या हरियाणा डोमिसाइल। हरियाणा डोमिसाइल में क्या है सिर्फ रेजिडेंस प्रूफ क्या है वहाँ पर ले जाना होता है। इन तीनों में से आप कोई भी 2 जो प्रूफ है ID प्रूफ आप क्या है इनकी कॉपी क्या है रखनी होती है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करनी होती है, वहाँ पर क्या है आपको उन पर अपने साइन करने होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर आधार लिंक इन ऑर्डर टू अवॉइड एंड डुप्लीकेशन। और जो आधार कार्ड की कॉपी है वो आपको मैंडेटरी है, वो प्रूफ के उस पर ले जानी ही होती है, वो भी क्या आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। उसके बाद क्या है आपको एक वाटर प्रूफ एनवेलोप लेना होता है, लार्ज साइज वाटर एनवेलोप, उस पर क्या है ₹40 की है क्या है आपको क्या है स्टैंप लगानी होती है।
इस एनवलप के अंदर क्या है आपका जो लाइसेंस है, जो ऑफिस है, जो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स है, उसमें क्या है आपका जो लाइसेंस है वो आपके क्या है घर पर क्या है पोस्ट के द्वारा क्या है भेजा जाता है। नेक्स्ट अब मैं बात करें नोट्स। द अप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई हिज आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मैट्रिक ऑनवर्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पंचकुला और एनी वर्किंग डे विद गिवन टाइमलाइन। मतलब जो भी जो आपने जो कॉपी जो कवर की है फाइल के अंदर, जो भी जो कॉपी आपने लगाई है सेल्फ अटेस्टेड, उनके क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने होते हैं, जैसे कि 10th 12th डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मेसी, आईडी प्रूफ हो गया आपका, आधार कार्ड, राशन कार्ड हुआ या हरियाणा डोमिसाइल हुआ या, तो इन सब की क्या है आपको साथ में क्या है ओरिजिनल भी लेकर जाने होते हैं कॉपी के साथ में। अब हम बात करते हैं जो फाइल है उसके अंदर आपको कैसे अरेंजमेंट करनी होती है इन सभी जो है डॉक्यूमेंट की। फर्स्ट क्या है फाइल कवर हो गया आपका, उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रखना होता है। सेकंड नंबर क्या आपको जो बैंक चलान है, जो फीस स्लिप है, उसको लगाना होता है। थर्ड पर जो है एफिडेविट, मतलब जो एफिडेविट आपने फिलअप किया है और जो अटेस्टेड किया है नोटेटरी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा, थर्ड नंबर पर क्या आपको है उसको लगाना होता है। उसके बाद क्या आपको कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, उसके बाद 10th की कॉपी लगानी होती है सेल्फ अटेस्टेड, 12th की सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद डिप्लोमा और डिग्री की जो है मार्कशीट लगानी होती है सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको जो है स्कूल या इंस्टीट्यूशन से जो प्रोवाइड हुआ है। उसके बाद ओरिजिनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेटर, जिन्होंने क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट उनको जो है अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेटर लगाना है। उसके बाद क्या आपको जो आधार कार्ड की जो मैंडेटरी जो ज़रूरी है उसकी जो कॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपको क्या है राशन कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल्स या वोटर कार्ड, इनमें से आप दो प्रूफ लगा सकते हैं, राशन कार्ड हरियाणा रेजिडेंस या वोटर कार्ड में से दो प्रूफ आप लगा सकते हैं। तो दोनों प्रूफ में क्या है आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद क्या है टैग पंच द डॉक्यूमेंट इन द फाइल कवर्स, उसके बाद जो आपको फाइल कवर को क्या टैग करना, टैग करने का मतलब क्या है आपको जो धागे से है उस फाइल को क्या है सभी डॉक्यूमेंट्स में क्या है बांधना है। तो ये जो है फाइल्स के अंदर क्या है हमें ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कवर करने होते हैं। फिर जो फाइल्स के जो आउटर जो एरिया जहाँ पर जो नेम एड्रेस है वहाँ पर क्या है आपको क्या अपना 10th बोर्ड लिखना होता है, जैसे कि 10th बोर्ड लिख कर कहाँ से HBSC से, 12th लिख कर HBSC बोर्ड से। फिर आपको अपना फार्मेसी कॉलेज का नाम लिखना होता है फाइल कवर के बाहर आउटर सरफेस पर कि कौन से कॉलेज से आपने से जो है बी फार्मेसी या डी फार्मेसी किया है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है, फादर नेम लिखना होता है कवर पर, फाइल कवर के ऊपर, और आपको फुल एड्रेस लिखना होता है अपना, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिखना होता है। उसके बाद आप उस फाइल कवर के बैक साइड में क्या है आपका जो एनवेलोप है उसको जो है पिनअप कर दिया जाता है वहाँ पर फाइल के अंदर ही। और जो स्टेपल जो फ़ोटो आपको जो 6 जो फ़ोटो है वो आपको क्या है उस फाइल के अंदर ही क्या है स्टेपल करने हैं, या किसी कवर के अंदर क्या है आपको उसमें डालकर उसको स्टेपल कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है आपको PCI जो लेटर है जो कि कॉलेज से आपको PCI अप्रूवल लेटर है, लास्ट में क्या है उसको अटैच करना होता है फाइल कवर के अंदर। तो लिस्ट ऑफ हाउ टू अरेंजमेंट है, कैसे जो अरेंजमेंट करनी है आपको डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप जो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप जो है जैसे हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर भी क्या है आप इसको क्या है अरेंजमेंट कर सकते हैं इनका। तो हम बात करते हैं गैप ईयर की। ठीक है, ऐसे जो गैप ईयर फॉर्म जो चाहिए किस तरह का होता है, जो कि आप जो HSPC की जो साइट है उसी पर से क्या है इसको क्या आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है गैप ईयर का जो फॉर्मेट है जो कि HSPC की जो साइट है उस पर डाउनलोड करना, तो जो कि जिनका जो गैप है 12th के बाद उनको ये फॉर्म देना होता है। जैसे कि मैं आपका कोई भी नाम, आपके फिर पिता का नाम या वैधानिक सूचना वचन देता हूँ कि सन मतलब कौन से सन से में आपका जो है गैप ईयर था, 17 से 18, 18 से 19 या 17 से 21। तो मेरी पढ़ाई में अंतर इसलिए आया कि मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था, कोई भी अदर आपने कोर्स कर रहे थे तो उसके बारे में लिखना है। और तो किसी प्रकार के कानूनी जांच व सजा में शामिल नहीं रहा तथा हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल्स के अलावा किसी और काउंसिल्स के नाम पंजीकरण नहीं करवा रहा और न ही करवाऊंगा। उसके बाद आपको क्या वैधानिक वचनकर्ता आपके हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, निवास आपको अपना एड्रेस लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है। तो ये गैप ईयर फॉर्म है जो भी जिनका जो गैप है 12th के बाद उनको देना होता है। अब हम बात करते हैं एफिडेविट फॉर्मेट्स की, जो आपको जो डाउनलोड कर लेकर जाना है और डाउनलोड जो आपकी जो HSPC की साइट पर ही मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको जो है वीडियो के जो लास्ट में जो है आपको क्या है नीचे लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, जो PDF में आपको जो है प्रोवाइड
करवा दूँगा इनकी जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे जो प्रोसेस है ये सभी की। तो हम बात करें एफिडेविट की, एफिडेविट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस एफिडेविट में आपको ये निकलवाना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, इसको आपको जो है फिलअप करना, फिलअप करने के बाद आपको जो है अपने कोर्ट में जाकर के है इसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या नोटरी जो पब्लिक से इसको अटेस्टेड करवाना है और ₹10 की जो है आपको स्टैंप इस पर लगवानी होती है। जैसे कि बात करें आई, आपको अपना कोई भी नाम जैसे कि रवि हो गया, सन ऑफ आकाश, रेजिडेंट आपको रेजिडेंस लिखना है। उसके बाद आपको अपनी एज लिखनी है, एज 22 ईयर, डू हियर बाय सोमलिया फेयर विद डिक्लेयर एज अंडर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, दैट टाइम में परमानेंट एड्रेस, आपका कोई भी जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने पूरा लिखना है और कितने ईयर से आप वहाँ पर रह रहे हैं फॉर द लास्ट 22 ईयर या 23 ईयर, 21 ईयर, तो आपको लिखना होता है। उसके बाद क्या है, दैट माई डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद जो आपको जो मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट में जो डेट बर्थ है जो 10th के मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद दैट टाइम सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर दैट आई पास माई मैट्रिकुलेशन फॉर्म। उसके बाद आपको क्या जो 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। दैट आई पास माई मैट्रिकुलेशन फॉर्म, नेम ऑफ स्कूल, कौन सा स्कूल है आपको वहाँ पर यह लिखना है, विद बोर्ड लिखना है HBSC है या CBSE है। उसके बाद आपको जो रोल नंबर लिखना है 10वीं की मार्कशीट में जो आपका जो रोल नंबर रहा वो लिखना है और कितने से कितने ईयर में, किस लास्ट ईयर में आपको यह पास आउट हुए, 2015 में, 2017 में, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। नेक्स्ट में लिखना होता है 12th मार्कशीट में कि किस ऐसे है किस कॉलेज से की, उसके बाद HBSC बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, किस ईयर में की, और क्या आपकी जो 12th में क्या स्ट्रीम थी, मेडिकल थी, नॉन मेडिकल थी या दोनों ही जो एडिशनल थी, वो आपको इसमें लिखनी होती है। दैट हैव पास्ड माई डिप्लोमा या डिग्री, जो भी आपने लिखा, दैट अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप आपको डिप्लोमा लिखना है, या डिग्री किया तो यहाँ पर आपको डिग्री लिखना है। दैट हैव पास्ड माई डिप्लोमा या डिग्री फ्रॉम, आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है, कौन से जो इंस्टीट्यूशन या कॉलेज से जो आपने किया है और वो एफिलेटेड किसी HBSC बोर्ड से या किस बोर्ड से जो है वो एफिलेटेड है। उसके बाद आपको क्या है, अपना परमानेंट रोल नंबर लिखना है, जो आपका जो परमानेंट रोल नंबर रहा है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट पर, और किस ईयर में जो आपको पास आउट हुआ, लास्ट पास आउट किस ईयर में, 2020 में या 21 में, वो आपको यहाँ पर ईयर लिखना होता है। फिर दैट आई हैव अटेंडेड द रेगुलर, यहाँ पर क्या अपने रेगुलर था या नॉन अटेंडेड था वो इसमें लिखना होता है। दैट आई अटेंडेड द रेगुलर कोर्स इन ए रेगुलर कैंडिडेट, यहाँ पर आपको कोर्स, सॉरी यहाँ पर आपको कोर्स लिखना होता है। डी फार्मा क्या है, बी फार्मा, दैट आई हैव अटेंडेड द डी फार्मा कोर्स या बी फार्मा कोर्स एज ए रेगुलर कैंडिडेट। उसके बाद दैट आई हैव नॉट वर्क एनीवेयर इन द टाइम ऑफ अंडरगो टू फार्मेसी। उसके करने के बाद क्या आपको जो बैंक चलान जो आपको मिला है, जो उसका प्रिंट आउट आपको मिला, उसमें क्या आपको फीस लिखनी होती है, फीस ऑफ ₹400 150। उसके बाद आपको बैंक चलान नंबर, जो आपको जो बैंक चलान की जो प्रिंट मिला उसके अंदर क्या बैंक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, चलान नंबर जिसको हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। किस डेट को जो आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था या किस डेट को आपकी जो फीस कटी थी वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। और डिपॉजिट इन, मतलब कौन से बैंक से आपको डिपॉजिट किया, कौन सा जो बैंक था उसका जो आपको नाम लिखना होता है, उसका एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर डिपोनेंट जो है उसको यहाँ पर आपको दोनों क्या साइन करने होते हैं। इसको फिल करने के बाद आपको क्या है, इसको जो है मैजिस्ट्रेट या जो नोटरी पब्लिक है उससे क्या है अटेस्टेड करवाना होता है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी कि कैसे क्या आपको क्या है जो 10वीं कैसे जो आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो लाइसेंस के लिए आपको डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। अगर कोई भी बात अगर अभी रह गई हो, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता सकूं। तो यह वीडियो क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।